कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुन संचार निघ्नन्ति प्रोग्राम विजादिषु। तो वो पूतना कहती है महाराज आप चिंता मत करो, माया से ऐसा रूप धारण करके जाऊंगी कि अच्छे अच्छे चकरा जाएंगे और अवसर देख करके वे बालक के खिलाते खिलाते वह जहर को दूध पिला के एक ही क्षण में मारूंगी। कंस ने कही कि पतो कैसे चलेगा कि वो बालक कौन सो है? बोले ब्रजमंडल ने मैं जितने भी बालकन ने अभी जन्म लिए होगा। और जो पूतना थी वो अनेक अनेक रूप लेकर के ब्रजमंडल में जन्म लिए बालकन को मारने के लिए निकल गई। तभी वहां ने कहा देखो कि आज बहुत सारी स्त्रियां श्रृंगार करके कहीं जा रही हैं, तो ये भी उन स्त्रियों के बीच में शामिल है गई। कहाँ जा रही हो? बोले तुमको नहीं पता? अरे नंद के घर में लाला ने जन्म लियो है, सो हम सब वाके लाला को बधाई देवे के लिए जा रही हैं। अब ये भी शामिल है गई। पर ये सारी आसपास की सारी गोपियां सखियां सब देख रही कि आज से पहले तो या को कभी देखो ना, और ऐसो सुंदर रूप कि जो वाकू देखे सो देखते ही रह जावे। माया का रूप धारण किया है ना, और वैसे भी माया जो है वो जीव को बहुत नचाती है। ऐसा रूप जो देखे सो देखते ही रह जाए। सारी गोपियां यशोदा मैया के द्वार पर पहुंची। बधाई हो यशोदा, तेरे घर में लाला भयो है तो खूब खूब बधाई हो। भीतर खूब नाचनो गानो चल रहा है, खूब आनंद बरस रहा है। तभी का भयो यशोदा मैया बोली कि तुम सब मुझको इतनी बधाई देवे के लिए आई हो, मैं सबन को प्रणाम करूं। खूब अंदर भीतर नाचनो गानो चल रहा। तभी यशोदा मैया ने कही कि सब लाला को दर्शन कर लो। और मैया ने थोड़ी देर पहले अपने लाला को नहलाए धुलाए के दूध पिलाए करके पलना में सुलाई दियो। अबे भीतर नाचनो गानो चल लो, एक एक करके सब भीतर जावे लगी, लाला के दर्शन करवे आवे लगी। पूतना बैठी है कि सबसे आखिरी में जाऊंगी और देख करके अवसर एक ही पल में याक को कल्याण कर दूं। आखिरी में जो है पूतना भीतर गई। अब पूतना जैसे ही भीतर जावे लगी कक्ष में और ड्योड़ी को यानी कि वह चौखट को पार कर रही है, तैसे ही कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब ब्रजमंडल के बड़े बड़े संतों ने, रसिकों ने अपने सुंदर सुंदर भाव व्यक्त किए कि आखिर यहाँ पे कन्हैया ने पूतना को देखने से पहले ही अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए। तो माताओं आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई सत्कर्म करते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। हाँ? कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले तो हमारे कन्हैया भी सोच रहे कि आज से राक्षस राक्षसियों को मारने को कार्य प्रारंभ होगा, इसलिए मेरे ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिया। और हमारे कन्हैया तो जानते हैं कि हमारी ये जो मौसी है ये कालकूट को विष लगा करके स्तन पे हमको मारने के लिए आई हैं। तो एक संत कहते हैं कि नहीं प्रभु ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि वो विचार करने लगे कि हम तो ब्रजमंडल में आए, गोकुल में आए, जहाँ दूध दही है मक्खन है खावे को लिया, और यहाँ अभी दूध दही मक्खन तो खावे को मिलो ना है, और ये पूतना मौसी हमको जहर पिलवा के मारवे के लिए चली आ रही है, और जहर पीने को काम तो हमारे शंकर दादा को है। तो हमारे कन्हैया अपने नेत्र बंद करके शंकर दादा को याद करने लगे कि प्रभु आप आओ, आकर के जहर को पियो, हम तो दूध पीवे को काम करेंगे। एक संत कहते हैं नहीं मेरे ठाकुर ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान का एक नेत्र क्या है, सूर्य है, और दूसरा क्या है, चंद्रमा। जैसे वो कहना चाहते हो कि सारी दुनिया ठाकुर के एक दर्शन की झलक पाने के लिए अधीर व्याकुल हो जाते हैं, हजारों हजारों वर्ष तप करते हैं, जप करते हैं, और ये हमारे प्रभु को मारने के लिए आई है। ऐसी राक्षसी का हम मुख भी देखना नहीं चाहते। एक संत कहते हैं नहीं मेरे प्रभु ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए हैं क्यों मेरे प्रभु कौन है, वो है मायापति। और ये कौन है, ये माया का रूप धारण करके आई है। ठाकुर के नेत्र यदि इस पे पड़ जाएंगे तो इसका सारा मायावी रूप सम्मुख आ जाएगा। बाहर सब नाचनो गानो चल रहे, वहां में भगदड़ मच जाएगी। इसलिए मेरे प्रभु कहते हैं कि दृष्टि वहीं डालो जहां दृष्टि डालने की पात्रता। ये सूत्र है
कि दृष्टि वहीं डालिए जहां दृष्टि डालने की पात्रता है, क्योंकि हमारे शरीर की 80% ऊर्जा देखने में ही जाती है। और जब हमारी दृष्टि जहां डालनी नहीं चाहिए वहां डलती है, तो फिर हमारी चेतना, हमारा चिंतन भी, इसलिए शुभ देखो तो शुभ चिंतन होगा। अब इधर क्या हुआ, जैसे पूतना भीतर गई और रात्रि में अंधेरे में किसी सर्प को रस्सी समझ के कोई उठा ले, ऐसे ही साधारण से बालक समझ करके पूतना ने लाला को वह पलने में से ले लियो। और जैसे ही अपने अंक में लेकर के लाला को दूध पिलाने लगी, तो सबसे पहले मेरे कन्हैया ने क्या पिया है, जहर पीना प्रारंभ कर दिया। अब पूतना सोच रही है कि ये मर क्यों ना रो, तो पहले तो ठाकुर जी ने क्या किया, जहर पियो है, फिर दूध पीनो प्रारंभ कर दियो, और वह दूध पीने के बाद में वह पूतना के प्राणन को पीनो प्रारंभ कर दियो। पूतना कह रही है छोड़ दे सा मुंचा मुंचाल मिति निष्पीड़िय माना खिल जीव मरमणि, छोड़ दे। कन्हैया कह रहे मौसी जी छोड़ो तो हम जाने ही ना है, जाको एक बार पकड़ ले में और वाको उद्धार ना कर दे में, तब तक हम वाको छोड़े ना। अब तो पूतना के जब प्राणन पे आई, तो पूतना जो है वो पीछे का जो द्वार, क्योंकि नंद यशोदा के घर में तो इतने खंबेन को इतना सुंदर महल, पीछे से निकल के भागी है, प्राणन पे संकट भर गयो और विशाल रूप पूतना को अपना वही राक्षसी को धारण हो गयो। छोड़ दे। और हमारे कन्हैया कह रहे हैं मौसी जी जब तक उद्धार ना है जाएगा हम तुम्हें छोड़े हुए वारे। और अब ऐसे प्रभु ने वाक्य प्राण पिए कि विशाल सी वह काया धरती पर जैसे आके गिरी है पूतना की, आकाश में जैसे भयंकर गर्जना भई हो, सारी पृथ्वी प्रकंपित हो गई, सारे लोग इधर उधर भागने लगे कि आखिर के भयो तो भयो का, चहु और इधर उधर सब भागने लगे। यशोदा मैया सबसे पहले भाग करके भीतर गई कक्ष के अंदर, तो देख रही है पलना में वाको लाला ही ना है। अब तो मैया घबरा गई, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरो लाला यही है, तो भी कहां चले गो। मैया तो बेहोश होकर गिर गई घर में। सबन ने जल वल डारो कि मैया मैया, तभी बाहर से कुछ सखा खेलते हुए दौड़ते हुए आए, बोले मैया तेरे लाला को अभी बड़ी सी राक्षसी लेके भाग रही। सब वायु दिशा को और भागने लगे। जब वहां जाके देखो तो कहा देखे, इतनो विशाल रूप हुआ राक्षसी को, और उस राक्षसी के छाती पर मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मैया ने ये दृश्य देखो तो फिर दोबारा अचेत है गई, इतनो विशाल। नंद बाबा कह रहे हैं कि मरी सो मरी, मथुरा वृंदावन के सारे मार्गन ने बंद करके मर गई। 18 किलोमीटर में पूतना का वह शरीर गिरा था। हमारे रसिक ब्रजवासी कहते हैं कि जहां पूतना का मूड गिरा, यानी कि सिर को मूड बोलते हैं ना, जहां मूड गिरा वो मुड़सान बन गयो, जहां हाथ गिरो वो हाथरस बन गयो, हाँ, जहां पैर गिरे वो पैगाम बन गयो, जहां कान गिरे वो कानपुर बन गयो। ऐसी ऐसी कथा के। अब बाबा सोच में लग रहे हैं कि आखिर ये मरी कैसे है। तो एक सखा बोले बाबा मैं बताऊं कैसे मरी, ये लाला को लेके भाग रही, सो या को ठोकर लगी, सो जैसे नीचे गिरी सो ही मर गई। बाबा बोले दिन में भांग खाए का आगे दिखे, अरे ठोकर लगती गिरती तो सीधी गिरती कि उल्टी गिरती। अब मरी तो जैसे मरी, अब कहा करें यहाँ को। तो सारे ब्रजवासी अपने अपने घरंते कुल्हाड़ी आरो लेकर के आए, वह पूतना के अंग काटे, और जितने भी नीचे वृक्षन ने दबा के मरी वो सारे वृक्ष वायु पे धर करके जैसे ही पूतना की देह में अग्नि लगाई, तैसे ही चहुओर सुबास उड़ने लगी, इतनी सुगंध। अब सबन को बड़ो आश्चर्य हुआ कि ये पूतना के शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध कैसे आ रही है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघा सयापाय हरे स्तनम दत्वापसत गति। अब आप जरा पूतना का विश्लेषण करो, क्या नाम है इसका, पूतना। जो किसी के बालक को पूत को ना छोड़े वो पूतना। पूतना क्या है, अविद्या है, मायावी, छदम का रूप वो पूतना।
पूतना बाल अग्नि जो बच्चों की हत्या करती है, उनको मार देती है, उन्हें कष्ट देती है, बाल अग्नि राक्षसी। कैसी है? बोले राक्षसी है, रुधिराशना। इसका भोजन क्या है? बोले गरम गरम रक्त का पान करती है। वो ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना रूप अच्छा, ना भोजन अच्छा, फिर भी उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रही है। तो बंधुओं, ये जो पूतना है ना, ये पूतना अपने पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी रत्नमाला। जब बामन बनकर के मेरे प्रभु उस यज्ञ मंडप में आए थे, तो उन बामन भगवान के स्वरूप का दर्शन करके हृदय में भाव आया कि अगर ये मेरे पुत्र होते तो मैं इनको अपना दूध पिलाती, इनको लाड़ लड़ाती। और जब उन्हीं बामन भगवान को विराट बनकर के अपने भाई का सर्वस्व लूटते हुए देखा, तो मन में भाव आया कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो जहर पिला के मार देती। आज भगवान ने वो दोनों उनके मनोभाव को पूर्ण किया है।